अब बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में, जो कि मैंने प्रिपेयर किया है। तो ऑनलाइन में ना मैंने आकाश का प्रिपरेशन, मतलब आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ना ही एलन वगैरह का। और अगर बोलूँ तो मेरी बेवकूफ़ी थी ये कि मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था स्टार्टिंग में। फर्स्ट ड्रॉप में क्या था कि मैंने सिर्फ यूट्यूब से प्रिपेयर करा था। तो अगर हम यूट्यूब की बात करें, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, मान लो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी मतलब दिक्कत नहीं है यार, आप कर सकते हो प्रिपरेशन। अगर आप सॉरी, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, तो आप प्लीज़ करो प्रिपेयर। सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सब कुछ छोड़ देना या फिर अपने ड्रीम्स को ख़त्म करना, ये सही नहीं है, ठीक। तो अगर आप मान लो अगर आप फ्रेशर है, आपको ना 11th आता है ना 12th का कुछ आता है, और आप सिर्फ यूट्यूब से करना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है, ठीक है। आपको एक गाइड करने वाला टीचर होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन उसके करने हैं। और वो तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी बैच से जुड़ो। जैसे अगर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, कौन से टीचर से पढ़ना वो नहीं पता, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आएगी, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये चीज़ कॉमन है। अगर आपको अभी मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा तो वो आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे या फिर आगे पढ़ते जाओगे ना, 2-3 महीने बाद आपको ये चीज़ फील होगी। क्योंकि हमारा जो मेन रिजल्ट होता है ना, वो हमारे टेस्ट से पता चलता है हमें। हम जब टेस्ट देते हैं और हमारे स्कोर नहीं आ रहे, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तब हमें पता चलता है कि हाँ हमने क्या पढ़ा है और हमने अभी तक में क्या मिस्टेक करे हैं, हमें कैसे पढ़ना था। तो मैं बस वही बता रही हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो एकदम ही, 11th-12th आपको बिल्कुल नहीं आता और आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो, तो प्लीज़ ये मत करना। क्योंकि जब तक आप एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे ना, तब तक आपको हर एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 11th का बहुत सारा चैप्टर जो 12th से जुड़ा है, वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स बोल देंगे जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। 12th के बहुत सारे, जैसे प्लाज्मिड जो है वो 11th में पढ़ाया गया है, लेकिन प्लाज्मिड के जो एप्लीकेशंस हैं वो 12th में। तो जब तक आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर के कंप्लीट नहीं होंगे, तो आप एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक इन द सेंस आप 11th के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी डीपीपी ये सब सॉल्व करो। तो और ये चीज़ें जो होती हैं, मतलब एक सीक्वेंस अरेंज्ड वे में, ये आपको सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी। यूट्यूब से वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। मान लो आपने यूट्यूब से अगर पढ़ भी लिया, सारे लेक्चर्स देख लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली, बट स्टिल आपको वो जो डिटेल डीपीपी वगैरह होती हैं, फिर वो जो प्लानिंग के थ्रू पढ़ते हैं ना कि हाँ हमें मई में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, इतने डिटेल में, इतने डीपीपी के साथ करने, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे जाके तो आपको ऐसा फील होगा कि आज ही सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी डीपीपी बाद में लगाएंगे। तो ऐसा स्किप करना कॉमन होता है, और ये स्किप करना बहुत ही गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, और इतनी रेगुलरिटी कोई नहीं मेंटेन कर पाता जनरली। जो मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो इतनी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है कि आप हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, उसी दिन उसकी डीपीपी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है ये सारा चीज़। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो और बिल्कुल फ्रेशर हो, तो प्लीज़ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे PW के बहुत ही कम रेंज के होते हैं। और जैसा कि अगर हम टीचर्स बताएं आप, तो अगर ऑनलाइन के टीचर्स आपको बताऊं, तो जैसे कि बात करते हैं बायो का। बायो में अगर आप तरुण सर से पढ़ोगे, तो एक बेनिफिट ये है कि तरुण सर हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझाते हैं, ठीक। मैं उनका प्रमोशन नहीं करी, मैंने उनसे पढ़ा है, तो मुझे पता है ये चीज़। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे और बहुत सारे टीचर से पढ़ा था, जैसे कि आकांक्षा मैम है, एक ये सचिन सर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, इतना डिटेल जो कि नीट में कभी पूछते नहीं है। नेक्स्ट, जैसे मुझे हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन होता था, स्पर्मेटोफाइटा, गैमेटोफाइटा। तो ये चीज़ें ना कोई बहुत ही डिटेल में जब समझाएगा तभी हो पाएगा। आप उस पॉइंट पे सोचोगे कि इतना डिटेल नीट में नहीं आता, लेकिन इतना डिटेल आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो आप अगर बायो का करना चाहोगे, तो बायो में आप प्लांट फिजियोलॉजी के लिए या बॉटनी के लिए तरुण सर को कर सकते हो, ठीक। तरुण सर से पढ़ सकते हो। तरुण सर का बेनिफिट ये है उनसे पढ़ने का, क्योंकि वो जो है ना हर एक टॉपिक को बहुत क्लियर करते हैं। क्लियर करते हैं मतलब इन द सेंस कि वो डीप में पढ़ाते हैं उस चीज़ को। ये नहीं कि वो आप आलतू फालतू पढ़ाएंगे, उससे हट के नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसी टॉपिक को इतना डीप में पढ़ा देंगे कि आप उसे ईजिली समझ पाओगे। और अगर जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी आप MD सर से कर सकते हैं। MD सर भी NCERT के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक। और NCERT के जो कुछ टॉपिक कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, तो आप उनसे बायो का कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन में फ़िज़िक्स के लिए। तो एज सच मुझे फ़िज़िक्स में उतने अच्छे टीचर आज तक मिले नहीं। जैसे कि मैंने पहले MR सर से करा था, फिर जब दोबारा ड्रॉप लिया था, तब मतलब क्या था ना कि टॉपिक क्लियर नहीं होते थे मेरे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑफलाइन करो, टीचर से
कांटेक्ट करके आप पढ़ पाओगे, मतलब सामने बैठ के पढ़ पाओगे, अपने डाउट्स ले पाओगे। भाई ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, ठीक है। टीचर जो समझा गया वो आपको समझ आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे MR सर से पढ़ा था मैंने, तो मुझे उतने टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए थे। और फिर मैंने इनसे भी पढ़ा था फिज़िक्स। मैंने एक टीचर थे, क्या नाम था उनका मैं भूल गई यार, नाम ही भूल गई। वो थोड़े से बॉडी बिल्डर टाइप सर है, क्या नाम था। क्योंकि आजकल क्या है कि फिज़िक्स में थ्योरी भी आती है, तो आप सिर्फ अपना मतलब कैलकुलेटिव पार्ट या फिर नॉर्मल ये सारी चीज़ें करके फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते होंगे। आपको उसकी थ्योरी भी आनी चाहिए, उसके एप्लीकेशंस भी आने चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अलग सर के लेक्चर देखो, पुराने वाले 2021 वाले, 2022 वाले, जिसमें उन्होंने प्रॉपर हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बताया है कि आप तो वो फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि जब आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करो ना, तो वो भी आप बहुत इजीली कर ले जाओगे। तो अगर बोले हम केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री मैंने सर्वेश सर से भी पढ़ी थी, पंकज सर से भी पढ़ी है, और एक और सर है अमित महाजन सर, उनसे भी पढ़ी है, और भी है भाई इतने सारे ड्रॉप ईयर भी हैं, तो अच्छे खासे टीचर वगैरह भी। तो क्या था कि अगर मैं अमित सर का बात करूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सर्वेश सर और अमित सर से पढ़ी थी। स्टार्टिंग में मैंने अमित सर से पढ़ी थी, लेकिन यार उतना मेरा सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाया था। केमिस्ट्री में MD सर, मतलब सर्वेश सर हैं एक, और जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने 2 टीचर्स से पढ़ा था, अमित महाजन सर और सर्वेश सर से। तो अमित महाजन सर का मतलब, ऐसे मैं किसी टीचर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि आपको जो बेटर लगे। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने जिन टीचर से पढ़ा था, तो उनमें मैं फॉल्ट नहीं गिना सकती, क्योंकि वो टीचर्स वो किसी के लिए बेस्ट भी होंगे, तो मैं ये चीज़ नहीं करने वाली। मेरे लिए प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि मैं अच्छे से समझ नहीं पाई थी उनके। तो उस टाइम पे मैंने अमित सर के स्टार्टिंग में करे थे, तो अमित सर के मुझे उतने मतलब समझ नहीं आए थे। और फिर मैंने सर्वेश सर का किया था, तो उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें भी क्लियर करी थी। बेसिक इन द सेंस मोल के, तो उन्होंने एकदम क्या बोलते हैं, एक पॉइंट, एक चीज़ समझाया था बहुत अच्छे से। फिर मैंने ऑर्गेनिक में पंकज सर सबके बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर हैं ऑर्गेनिक के। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनसे ही पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अगर PW से जॉइंट है तो ऑर्गेनिक मतलब पंकज सर। देन नेक्स्ट इनऑर्गेनिक के लिए मैंने मोहित अदित सर से पढ़ा था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने उनसे नहीं पढ़ा था, वो मुझे किसी ने रेकमेंड करा था, तब जाके मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे। और फिर मतलब उनके लेक्चर्स देखने में क्या है ना कि वो बहुत कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में भी बताते हैं, और कुछ चीज़ों के बेसिक कंसेप्ट भी बहुत क्लियर करते हैं। तो ऐसे भी हमें पता है कि इनऑर्गेनिक में जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना ज़्यादा बेटर होगा। वैसे वो समझाते बहुत बढ़िया है, और उनके नोट्स तो मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके नोट्स के बाद। इनऑर्गेनिक में बेस्ट है एकदम से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन में, और मतलब अगर आपको पता जानना है कि ऑनलाइन में आप कैसे स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फैन ऑफ करके वीडियो बनाना इज सो हार्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।